एक गांव में 4 चोर रहा करते थे। चारों ही मिलकर चोरी करते थे और जो भी माल मिलता था उसे आपस में बांट लिया करते थे। वह चारों चोर सभी चोरी को एक साथ मिलकर ही करते थे, लेकिन वह सभी बड़े स्वार्थी भी थे। हर एक चोर मन ही मन यही सोचता रहता था कि किसी दिन मोटा माल हाथ लगे तो अपने बाकी साथियों को मारकर सारा माल मैं खुद ही हथिया लूंगा, मगर आज तक ऐसा मौका नहीं आया था। एक रात उन चोरों ने नगर के बहुत बड़े सेठ के यहाँ चोरी की और उनके हाथ बहुत सारा माल लगा। उन्होंने सारा धन एक थैले में भरा और उसे लेकर जंगल की ओर भाग निकले। 2 दिन तक वे चोर भूखे प्यासे जंगल में ही छिपे रहे कि नगर में सेठ के यहाँ चोरी करने की वारदात से गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस फैल गई होगी और उन्होंने कुछ दिन उसी जंगल में रुकने का फैसला किया। मगर मजबूरी यह थी कि उनके पास खाने पीने का कोई भी सामान नहीं था। जहां तक संभव हो सका उन चोरों ने भूख बर्दाश्त की, लेकिन कुछ समय बाद भूख बर्दाश्त के बाहर हो रही थी और उन चोरों को भोजन की बहुत आवश्यकता थी। और जब भूख बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उन्होंने फैसला किया कि उनके 2 साथी गांव जाकर वहां का माहौल देख आएं और खाना भी ले आएं। सभी ने आपस में मिलकर सलाह की और सारी बातों को सुनिश्चित कर उनमें से 2 गांव की ओर चल दिए और 2 चोरी के माल की रखवाली के लिए जंगल में ही रुक गए। शहर जाकर दोनों चोरों ने खूब जमकर खाया और दोनों ने योजना बनाई कि वह अपने दोनों साथियों को ठिकाने लगाकर सारा माल खुद ही हड़प लेंगे और आपस में बांट लेंगे। और उन्होंने जंगल में ठहरे अपने दोनों साथियों को मारने की योजना बनाई। उन्होंने अपने साथियों के खाने में जहर मिला दिया। उनमें से भी प्रत्येक यही सोच रहा था कि जब हम 2 रह जाएंगे तब मैं बचे हुए साथी को मारकर अकेला ही सारा माल हथिया लूंगा। वहीं दूसरी तरफ इधर जंगल में दोनों चोरों ने खाने का सामान लेने गए अपने साथी चोरों की हत्या कर डालने की योजना बना ली थी। वे भी उन्हें अपने रास्ते से हटाकर सारा माल आपस में बांट लेना चाहते थे। चारों चोरों ने 2-2 टोली बनाकर अपनी अपनी योजना के अनुसार कार्य किया। पहली टोली जैसे ही शहर से भोजन लेकर जंगल पहुंची, जंगल में मौजूद दोनों चोरों ने अपने साथियों पर हमला कर दिया और उनको मार मार कर उनकी जान ले ली। फिर वह निश्चित होकर भोजन करने बैठ गए, मगर खाने में पहले से ही जहर मिला हुआ था। तो जैसे ही बचे हुए 2 चोरों ने वो भोजन खाया, वैसे ही वो दोनों चोर भी तड़प तड़प कर वहीं मर गए और उनका चोरी किया हुआ सामान चारों में से किसी को नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी अपनों से छल कपट नहीं करना चाहिए।